बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मौसम की तो शहर में आज फिर बादल बरसेंगे। हवाएं चलने से मौसम सुहाना, मुरझाए चेहरे खिल उठे। शहरी समुद्र किनारे बैठकर मछलियों का शिकार करते भी नजर आए। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 47.5 और गुलशन मेमार में 37.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मॉनसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासब 73% है। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगी अक्सा शेख। जी अक्सा बताइएगा। के मौसम की अगर बात की जाए तो कराची के अंदर महकमा आज एक बार वाले बारिश के इम्कान है, लेकिन हम इस तरह से ही देखते हैं कि यहाँ हल्की बारिश जिसके तौर पर मतलब है और बादल और सूरज की आँख में थोड़ी सा सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें इस वक्त मौसम मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है जो महसूस की जा रही है वो 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। तनासब की 73% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करूँ साहिल समंदर की तो लोगों ने जो है यही सोचा था कि आज जो है आज भी बारिश का इम्कान है और लोग जो है मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए साहिल पर मौजूद है और यहाँ पर जो है सरोतफरी हो रही है, समंदर की लहरों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लेकिन जो मौसम का पहला स्पेल था वो अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है। अब जो मानसून का दूसरा स्पेल है वो अंदाज होगा। जी अक्सा शेख, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहर कायद में बादलों की आंख मचोली, मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज सैर तफरी के लिए निकले लोग दो दरिया पहुंचे। कहते हैं ऐसा मौसम कराची वालों को कम ही मिलता है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार जो कि दो दरिया पर मौजूद हैं। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो दरिया के साहिली मुकाम पर और जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की जो है वो पेशनगोई की जा चुकी है। वक्फे से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देखते हैं कि बारिश का सिलसिला भी चल निकलता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद है और कभी भी जो है वो बारिश का मौसम बन जाता है और फिर बादल जो है वो बरसने लगते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो दरिया का इंतहाई खूबसूरत साहिली मुकाम है और यहाँ पर लोग जो है वो मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ पे खूब इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश ये करता हूँ कि भाई से बात करूँ कि कोई मछली लगी इनके पास, नहीं लगी, कब से आए हुए हैं। भाई ये बताएं कि कब से आप यहाँ पर आए हुए हैं, कितना ख़तरनाक है, कोई मछली लगी नहीं लगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम सुबह से आए हुए हैं और मच्छी भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही है। वो नसीब है जिसका लगे, उसका जिसका नहीं लगे। लेकिन ये बताएं कि बारिश है तो आप ये नहीं समझते हैं कि मौसम जो है वो ख़तरनाक भी है, समंदर भी तेज़ है, कोई भी आपका पाँव फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं? वैसे यहाँ पे सहूलत है, ये पत्थर रखे हुए हैं, बस जिसको एहतियात करनी चाहिए अपने को, बंदे को जिसको एहतियात करनी है वो बंदा सही है और जो बेध्यानी वो नहा भी रहे वहाँ पे। तो जिनको तैरना आता है वो अंदर जाए और जिनको नहीं आता वो बाहर है। नहीं तो डर नहीं लग रहा आपको? समंदर भी तेज़ है, खुदा न खास्ता आप गिर जाएँ और कोई डर किस बात का? जो अल्लाह की मर्ज़ी, डरने की बात नहीं है कोई। आजिल बिल्कुल इनका ये कहना है कि जो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन ये अपना शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर ये एंजॉय भी कर रहे हैं। भाई आप ये बताएं कि डोर तो लपेट रहे हैं, कोई मछली लगी नहीं लगी, क्या कहेंगे? मछली लगी है हमारे। तो कौन सी मछली लगी है, कब से आए हुए थे आप? हम तकरीबन 6 बजे से आए हुए हैं। 2 मछलियाँ लगी है बस। अभी शौक है, शौक में भाई ऐसे ही जाएंगे, अभी क्या करेंगे। तो समंदर इतना करीब है, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर किस बात का, मौत तो बरक है, जान है अल्लाह को लेनी, एक दफ़ा जब ले लें। नहीं वो तो सही है, लेकिन एहतियाती तदबीर भी तो कुछ होता है। एहतियात है, हम यहाँ पे एहतियात से खड़े हुए हैं, संभाल के अपने आप को। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, वहाँ खड़े होकर भी आपको भी ले जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, ये है शहरी, इनका कहना है कि अल्लाह की मर्ज़ी है और यहाँ पे आके खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। इनको जो है वो 2 मछलियाँ भी इन्होंने पकड़ी है। मैं और भी सूरत हाल दिखाना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मछेरे हैं यानी कि जो मुकामी माहीगीर हैं
समंदर में तेज़ी होने की वजह से माहीगीर भी जो है वो अपने कश्तियाँ जो हैं वो वापस अब साहिल की तरफ ला रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ हमने देखा है कि लोगों को जो कि पानी में नहा भी रहे हैं और इंतहाई तेज़ जो है वो समंदर भी है, तुग़यानी भी है। और अमूमन जो है वो माहिरीन मना करते हैं समंदर में नहाने को जून और जुलाई में, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं। लेकिन उनको रोकने के हवाले से जो मुताल्लिका जो पुलिस है उनके जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर उस तरीके से गश्त करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और लोग जो हैं वो छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। समुद्र में नहाने पर पाबंदी के अहकामात हुए हवा में उड़ा दिए गए। अवाम की बड़ी तादाद हॉक्स बे के साहिल पर नहाती दिखाई दी। सुबह भी टर्टल बीच पर नौजवान डूबकर हलाक हुआ। लाइफ गार्ड शाहिद अली कहते हैं कि पाबंदी के बावजूद लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, जो समझ से बालातर है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए समंदर में नहाने पर जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है और किसी भी शख्स को जो है वो नहाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अलग सुबह भी एक टर्टल बीच पर हादसा पेश आया जिसके नतीजे में समंदर में नहाते हुए एक नौजवान जो है वो डूब कर जाँ बहक हो गया। इस वक्त भी जो है वो मैं हॉक्स बे के साहिल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो आवाम की एक बड़ी तादाद आई हुई है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि समंदर जो है वो बिफरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी की लहरें जो हैं वो शिद्दत मौजों में हैं अपनी, और यहाँ पर फिर भी आवाम जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और यहाँ पर नहाने में मशगूल हैं। अलबत्ता यहाँ पर लाइफ गार्ड जो है वो कुछ मौजूद है जो कि लोगों को यहाँ पर मना भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक लाइफ गार्ड मौजूद है। आप बताइएगा आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पाबंदी है उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, कोई हादसा वगैरह पेश तो नहीं आया? और किस तरीके से लोगों को बचा रहे हैं? मैं तो यहाँ पे ड्यूटी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है, यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। अपनी मेहनत से अपनी जोश से ड्यूटी दे रहे हैं ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो। ताकि 144 लगी है लेकिन पब्लिक फिर भी आ रही है, हमें मालूम नहीं है। तो कितने आगे तक मतलब जा सकते हैं? क्या सेफ्टी मेजर्स वगैरह क्या है? किस तरीके से अगर कोई डूबता है तो उसको किस तरीके से बचाया जाता है? पहले हम विसल मारते हैं हादसा ना हो, उसके बावजूद हादसा होते हैं तो उसके साथ लाजमी जाना पड़ेगा। ये तो हमारा काम है। अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह फल देगा। बिल्कुल, देखें लाइफ गार्ड जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि पाबंदी है, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी लेकिन की जा रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नहा रहे हैं। अगर कोई भी अभी तक यहाँ जो हॉक्स बे के साहिल पे कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, लेकिन अगर फौरी तौर पर आता है तो 2 लाइफ गार्ड यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाता है और उनको बचाने की कोशिश की जाती है। अब आपको बताएं महकमा सेहत का एहसन इकदाम। मॉनसून में बीमारियों से बचाव के लिए इकदामात, आगाही सेशन के अलावा मच्छर मार स्प्रे मुहिम का आगाज। डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध का डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को खत, बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदामात की हिदायत। जी हाँ, आपको अपडेट करें, बीमारियों की रोकथाम के लिए हिदायत भी कर दी गई है। महकमा सेहत की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे इब्राहिम प्रिंस से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस हवाले से बारिशों के दौरान और बारिशों के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैल जाती हैं, खासतौर पर डेंगू, मलेरिया और पेट के अमराज समेत दीगर भी वेक्टर बोर्न डिजीज फैलने का खदशा पैदा हो जाता है, जिसके पेश नज़र महकमा सेहत सिंध ने तमाम तर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध है वेक्टर बोर्न डिजीज के डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, उन्होंने जो है इस हवाले से आलमी इदारा सेहत को भी खत लिख दिया कि मच्छरदानियाँ और दीगर अद्वियात और जो अमले की ट्रेनिंग है इस हवाले से उनकी मदद की जाए। जबकि इसके अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को भी उन्होंने खत लिख दिया कि तमाम अपने अपने जिला में जो है मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदाम करें, क्योंकि बारिशों का मौसम है और बारिशों के बाद भी मुख्तलिफ बीमारियां फैल सकती है। तो इस हवाले से मच्छर मार स्प्रे मुहिम भी शुरू कर दी गई, जबकि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान के साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह ने वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर मुलाकातें भी शुरू कर दी और तमाम अफराद को फौरी तौर पर हिदायत की कि बारिशों के बाद जो फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया और दीगर मुख्तलिफ बीमारियां, इनकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए और अस्पतालों में भी बेहतर इंतजाम किए जाएं। अगर कोई भी हादसा होते तो उससे निपटने के लिए अस्पतालों में अद्वियात वाफिर मिकदार में रखी जाए और आने वाले मरीजों को तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएं। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लियारी मूसा लेन कौसर मस्जिद के करीब इमारत की छत गिरने से बच्ची और मर्द जाँ बहक हो गया, जबकि खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत खस्ताहाल थी कि रात गए अचानक चौथी मंजिल के फ्लैट की छत गिर गई।
इमारत को खाली करवाकर सील कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में एक और हादसा, 2 कीमती जाने निकल गया। लियारी मूसा लेन में फ्लैट की छत गिरने से एक बच्ची और बाप जाँ बहक, जबकि खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। शनाख्त 3 साला अलीना और 42 साला दानिश के नाम से हुई। इमारत को खाली करवाकर सील कर दिया। पुलिस एहलकार भी इमारत के बाहर पहुंच गए। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में 36 फ्लैट मौजूद हैं। बिल्डिंग 30 साल पहले तामीर की गई। खारे पानी की वजह से इमारत खस्ता हाल हो गई। यहाँ पर पूरे बिल्डिंग में तो रहता है तकरीबन 36 लेते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो सैकड़ों में होएगी, समझे ना। और ये 4थी मंजिल का जो है ना छत नीचे आया है, 3री पर वहाँ बच्चे थे, उन पर आके सीधा बाप बेटी जो है ना फोट हो गई। और इलाका मकीनों को कहना था कि हम इसको खाली करने वाले थे, लेकिन ये हादसा पेश आया। घर वालों के साथ बैठे थे, तकरीबन कुछ उसमें से अफराद जो है ना खाना खा के वो किचन की तरफ चले गए थे और बाकी जो है ना वो कमरे के अंदर थे। कमरे की छत अचानक से बैठ गई। ये जो है ना बारिश की वजह से भी, और ये ना बिल्डिंग वैसे ही कमजोर है, खारे पानी की पूरी बनी हुई है। इमारत के रिहायशी रिश्तेदारों के घर चले गए। इमारत हादसे में जान से जाने वाला शख्स खजूर मार्केट में काम करता था, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ इनकी हालत खतरे से बाहर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहर्रिक, डिमोलिशन टीम 24 घंटे ड्यूटी देगी। डायरेक्टर जनरल SBCA इसहाक खोड़ो ने अहकामात जारी कर दिए। डायरेक्टर डिमोलिशन सजाद खान कहते हैं खतरनाक इमारतों के सामने लाउड स्पीकर पर ऐलान करने के साथ बैनर्स भी लगा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। इसके पहले स्पेल ने ही खतरे की घंटी बजा दी। DG SBCA ने मानसून की आमद के साथ ही डिमोलिशन टीम को फाल कर दिया। अमले की छुट्टियां मंसूख करके टीमें इलाकों में रवाना कर दी गईं। डायरेक्टर डिमोलिशन सज्जाद खान का कहना है कि सिंध भर में 740 इमारतें खतरनाक और इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज हमारी मुहिम स्टार्ट हो गई है। सुबह से हमने माइक के थ्रू लोगों को ये ऐलानात करके लोगों को अवेयरनेस दिए कि इस बिल्डिंग को इमीडिएटली खाली कर दिया जाए। साथ में इजेक्टमेंट के नोटिस दिए गए हैं। पहले 4-5 दिन पहले भी नोटिस दिए थे, अब दोबारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि इसको इजेक्टमेंट कर दिया, इसको खाली कराया जाए और सेफ़ मुकाम पे चली जाएं। उसकी वजह यह है कि बारिश में इंतहाई डेंजरस हो जाती है बिल्डिंग, तो जिसकी वजह से हम बैनर भी लगा रहे हैं, माइकों पे ऐलान भी कर रहे हैं, इजेक्टमेंट भी दे रहे हैं ताकि वो किसी महफूज जगह पे चले जाएं जब तक बारिश हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से खतरनाक और इंतहाई खतरनाक इमारतों पर बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इलाका मकीन से भी दरख्वास्त की जा रही है कि किसी भी खतरे या हंगामी सूरत से बचने के लिए बर वक्त महकमे की जानिब से फराहम करदा फ़ोन नंबर पर रब्ता करें। कैमरामैन ताबिश के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। जून जुलाई छुट्टियों के बाईस ट्रेनों में रश मज़ीद बढ़ गया। मुल्क भर से लोगों की आमदोरफ्त जारी, लेकिन ट्रेनों की ताख़ीर थम न सकी। आज भी कराची से रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस और पाक बिजनेस ताख़ीर का शिकार रही। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते शहरी फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम कभी सुधर नहीं सकता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। कराची वाले जहाँ मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें भी बड़ी मुश्किलों से कराची में जो है वो होती हैं और मौसम जो है वो गर्म रहता है। लेकिन अगर बात की जाए कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों की, तो मानसून के सीज़न में जो है वो वहीं रेलवे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना देखना पड़ता है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि कराची से आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार है और आज भी इसी तरीके से जो है वो मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, जिसमें बात कर लें पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस भी ताख़ीर का शिकार हैं। ये घंटों घंटों ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जबकि ट्रेनों की जो रवानगी है वो 2-2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस के मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये बताइएगा सर, कितनी देर पहले से आए हुए हैं? आपको पता था आपकी ट्रेन लेट है? नहीं, ये तो मालूम नहीं था। आपने रेलवे की तरफ से कोई मैसेज मौसूल हुआ या आपने कॉल की हेल्पलाइन? नहीं, ये सुनते नहीं है, हमारी कहाँ सुनते हैं, मान सबना सुनते हैं कहाँ। लेकिन रेलवे ने अपना नया हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। नहीं, ये हमें नहीं मालूम। आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं अपनी सिस्टर को लेने आया हूँ। कौन सी ट्रेन? पाकिस्तान मिलत। पाकिस्तान से? हाँ, आ रही है पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक्सप्रेस की जो टाइमिंग जो है वो 2 बजे की थी, वो भी यहाँ पर आएगी। फिर 2 घंटे वो वॉशिंग लाइन में खड़ी होती है, सफाई सुथराई होती है, तो इस तरीके से जो है वो 2-2.5 घंटे लगते हैं। फिर ट्रेन जो है वो अपनी रवानगी के लिए वापस प्लेटफॉर्म पे आती है और मुसाफिरों को लेकर जो है वो निकलती है। तो यहाँ पर इस वक्त आप मेरे देख सकते हैं मुसाफिर जो है वो जमा है यहाँ पर, लेकिन जैसे वक्त बढ़ेगा तो मुख्तलिफ ट्रेनों के जो मुसाफिर हैं यहाँ पर जमा होंगे। पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो आज ताख़ीर का शिकार है, जबकि रेलवे की जानिब से अपना नया हेल्पलाइन नंबर भी मुतारिफ करा दिया गया, पर मुसाफिर अब तक जो है वो इस नंबर से अवेयर नहीं है और उनको नहीं पता चलता उनकी ट्रेन कितनी लेट है। ऑफर ऑर्डर ना मिला तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा।
मज़ीद तफसीलात बताएंगे मीर कीरियो। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध हुकूमत ने महकमा तालीम में भर्तियों के लिए, तैनातियों के लिए साल 2021 में IBA टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए टेस्ट लिया था, जिसमें तकरीबन 70-80 हज़ार जो है उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। उसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा उस्ताद सासन भर में भर्ती किए गए थे, जिसमें PST और JST शामिल थे। आज भी ये कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे, मानसून बारिशें भी हैं, लेकिन इसी सूरत में भी ये अपने हक़ के लिए यहाँ बैठे, उनसे बात करेंगे। 2021 में एक पॉलिसी मुरतब की गई कि सिंध भर में असातिज़ा की भर्ती की जाएगी। तो उस वक़्त जो आपने पॉलिसी मुकर्रर की थी, तो आपने उसी पॉलिसी को खुद रौंदा कि भाई ये बहुत जो ना टफ़ टेस्ट थी और इस टेस्ट में जो लड़के पास नहीं हो सके, तो हम इसकी पॉलिसी को रिवाइज़ करके फिर जो ना 40+ तमाम लड़कों को पास तस्वर करते हैं। तो जब आपकी ये पॉलिसी 40+ की बन गई, उसके बाद आपके अज़ला में क्या होता रहा? आपने अपने अज़ला से ना तो कुछ उनसे कारकर्दगी की रिपोर्ट ली। हम तो 2021 से देखते आ रहे हैं कि उस वक़्त ये जो सेक्रेटरी एजुकेशन था अकबर लगारी साहब, तो उन्होंने उस वक़्त बहुत कोशिश की थी, तो कुछ लड़के उस वक़्त एडजस्ट हो सके थे या उनको भर्ती किया गया था। लेकिन ताहाल तमाम अज़ला में, कोई एक ज़िले का अगर नाम ले लूँ तो ये तो ज़्यादती होगी, पूरे सिंध के अंदर यही सूरत हाल है कि 40+ तमाम उम्मीदवार इस अजियत का शिकार हैं कि उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा। ये जो मुजाहिरीन है, इनका कहना है कि मेरिट की बात तो अलग है। एक ज़िले में 33 नंबर लेने वाले और दूसरे ज़िले में 40 नंबर लेने वाला जो कैंडिडेट है, उनको भी इस हक़ से महरूम रख। जी, असातिज़ा की भर्तियों में सिर्फ एक दिन बाकी, 30 जून के बाद भर्तियों का अमल बंद होगा। सिंध हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 जून के बाद PST JEST की कोई नई भर्ती नहीं होगी। जुलाई में STR पॉलिसी पर अमल होगा। STR पॉलिसी के तहत गुंजाइश से ज़ायद असातिज़ा का तबादला किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से महकमा स्कूल तालीम ने असातिज़ा यानी प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की भर्तियों का अमल कल से बंद हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने जो डेडलाइन दी थी वो कल 30 जून को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद किसी किस्म की कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। इस हवाले से जो महकमा स्कूल तालीम में जो जिन उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में शामिल थे, उनके जो अरमान थे या ख्वाब थे वो दम तोड़ गए, क्योंकि हुकूमत ने कल से आगे जो है उस की भर्तियों का अमल रोकने का फैसला कर लिया है। तो जब तक जुलाई से जो STR पॉलिसी है उस पर अमल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 जून तक प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की भर्तियां की जाएंगी, जिसके बाद किसी किस्म की कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट में उम्मीदवार रह गए वो रह जाएंगे। इस हवाले से जो जुलाई के बाद अपने तौर पर STR पॉलिसी पर अमल होगा, जिसके तहत जो असातिज़ा गुंजाइश से ज़ायद जिन स्कूल तैनात है उनका वहाँ से तबादला करके जहाँ पर गुंजाइश होगी वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा। ये फैसला होगा। इसके साथ साथ जो बंद स्कूल है वो भी खोलकर जो गुंजाइश से ज़्यादा असातिज़ा होंगे उनकी वहाँ पर तैनाती की जाएगी। इन भर्तियों का अमल जो है 2021 से उस वक्त के वज़ीर तालीम सईद गनी ने शुरू किया था, जिस पर अमल दरामद वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने किया। मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़्यादा जो है असातिज़ा जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर स्कूल टीचर कल तक भर्ती किए जाएंगे। ये भर्तियाँ भी थर्ड पार्टी यानी IBA सखर के जरिए की गई। इस हवाले से मुख्तलिफ बरहाल के तहत असातिज़ा की भर्तियाँ की गई। अब तक जो असातिज़ा की भर्तियाँ की गई इनके तहत मजमूई तौर पर 1 लाख तक हो जाएगा, जिसके बाद STR पॉलिसी पर अमल दरामद होगा, लेकिन नई असातिज़ा की भर्तियों का अमल जून के बाद रोका जाएगा। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए इक़दामात। मलीर पुलिस की मोबाइल गाड़ियों की मरम्मत मुकम्मल। SSP ने इंस्पेक्शन के बाद गाड़ियां थानों के हवाले कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगी अनुषा जाफरी। जी अनुषा, बताइएगा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से चुनाव की मौसर बनाने के लिए पुलिस मोबाइल गाड़ियों की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। SSP मलीर ने इंस्पेक्शन के हवाले की है। SSP मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ अहमद अब्बासी की खुसूसी हिदायत है मुहर्रमुल सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम को मौसर बनाने के लिए बेवो खराब पुलिस मोबाइल गाड़ियों की फौरी मरम्मत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। SSP मलीर काशिफ अब्बासी ने खुद गाड़ियों की इंस्पेक्शन की और बाद मुकम्मल तौर पर फाल गाड़ियाँ थानों के हवाले की। पुलिसिंग के निज़ाम में बेहतरी से पुलिस अफसरान की तवज्जो और बरवक्त फैसलों है मुमकिन। SSP का कहना है कि गाड़ियों और दीगर सहूलियात को मौसर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है, ताकि हर थाना अपनी हदूद में मुकम्मल फाल मुतहरिक नजर आएगी। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।